तो यूनिवर्स में भी कोई टीम नजर नहीं आ रही जो इंडिया को हरा सकती है। यार इंडिया की बहुत स्ट्रॉन्ग टीम हो गई है, मैं तो परेशान हो रहा हूँ। आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें क्या हाल करेंगे। और इंडिया ने 11 साल में अब तक अपने होम ग्राउंड्स पे कोई सीरीज नहीं हारी। इंडिया ने जो आज सीरीज जीती है, 17 सीरीज लगातार जीतना भी यार हजम होना जरा मुश्किल है। ये तो बदस भी कर देता है उन टीम्स के लिए जिनके पास सारे वर्ल्ड क्लास हो। इस सीरीज की विन को पिछली सीरीज की विन से ज्यादा हाईली रेट करूंगा। उसकी वजह यह कि ये जो सीरीज जीती है, ये पूरी की पूरी सीरीज मैं डेडिकेट करता हूं यंग इंडियन टैलेंट। बाबर आजम इंडिविजुअल प्लेयर तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो टीम के लिए स्कोर करने जाता है, जब उसको पता होता है कि टीम को जितवाना है या टीम को क्राइसिस से निकालना है, तो वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता। कप्तानी के अंदर भी उसका यही मसला रहा है कि वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप अगर ऑपोजिट अपने सब कॉन्टिनेंट की टीमें देखें तो वो मेंटली टफ है। ओवरऑल पूरी टीम इंडिया ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो कमाल कर दिया। मतलब रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंदर जो रोहित शर्मा जिस तरीके से गाइड करते हैं, मैं समझता हूं कि रोहित शर्मा ने जाने से पहले पूरी टीम को रोहित शर्मा ये हमारी जैसी टीमों को तो लिटा देते हैं ना। अभी पाकिस्तान में करके गए, पाकिस्तान में 3-0 इंग्लैंड करके गए बेसबॉल पे। टेस्ट क्रिकेट डिफरेंट तरीके से खेली जाती है। सारे मैच 4 दिन में तकरीबन खत्म हुए। एक मैच किया 5वें दिन पे गया हुआ है। तो बेसबॉल तो इंडिया ने सही मानों में इनके साथ किया है। बेसबॉल कभी कभी चल जाती है, बेसबॉल का हाल तो आपने वहां भी देख लिया। रांची में जो दम घोटा है इंग्लैंड का, अंडर प्रेशर अंडर स्ट्रेंथ इंडियन टीम ने, ये मॉडल केस है आपके पास टीम इंडिया का। मॉडल केस है। कौन है ये ध्रुव जुरैल? क्या इसकी पीआर इसकी टीआरपी वो है जो रिजवान के लिए लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं? कब जितवाए रिजवान ने ऐसे कोई मैचेस हमें? भारत के इन यंगस्टर्स को सलाम पेश करते हैं कि भाई कमाल कर दिया, भाई हक अदा कर दिया आपने खेल। Second innings in particular in test matches, he seems to thrive in that pressure, which is nice to see. And Jurel played brilliantly with gloves and with the bat. He has been phenomenal. इंडिया ने ट्रीटमेंट इनको किया है कि इनका बेसबॉल का जो बल्ला था ना वो भी तोड़ दिया, बॉल तो पिछवा दी। अभी खेलो। इंडिया में मुश्किल है। टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की तरह से खेला जाता है। उसकी टेस्ट क्रिकेट डिफरेंट तरीके से खेली जाती है। सारे मैच 4 दिन में तकरीबन खत्म हुए। एक मैच किया 5वें दिन पे गया हुआ है। दोस्तों, भारत ने इंग्लैंड की बेसबॉल को दफन कर दिया है रांची के मैदान में। इंग्लैंड जब भारत में खेलने आई थी टेस्ट, तो वो बहुत ही एग्रेसिव तरीके से खेल रहे थे। उनका इतिहास है या कहीं कि उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर रखी है एशिया में। जैसे जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को मारा था, या फिर जिस तरीके से इंग्लैंड बांग्लादेश के खिलाफ खेलता है, इंग्लैंड श्रीलंका के खिलाफ खेलता है। इंग्लिश टीम डोमिनेट करती है इन प्लेयर्स के अगेंस्ट। और पिछली बार ऐसा ही हुआ था जब इंग्लिश टीम जो पाकिस्तान में आई थी, उसने पूरे तरीके से डोमिनेट कर लिया था पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को पाकिस्तान में बुरे तरीके से हरा के गई थी इंग्लिश टीम। लेकिन इंग्लिश टीम ये भारत के साथ ऐसा नहीं कर पाई, क्योंकि भारतीय प्लेयर्स ने जिस तरीके से गेम खेला है अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों की एक्सपेक्टेशन पूरी की पूरी उल्टी पड़ गई। अंग्रेजों की बेसबॉल को भारत ने पहली फ्लाइट से अंग्रेजिस्तान भेज दिया है, और उसके बाद जो हार अंग्रेजों को नसीब हुई है यहाँ पे 4-1 से, मुझे लगता है कि इंग्लैंड की टीम इस टेस्ट सीरीज में हारने वाली है। ये देखने के बाद पाकिस्तानियों ने भी अब खुशी मनाना शुरू कर दिया है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान को हराया था अंग्रेजों ने, ठीक उसी तरीके से अंग्रेजों को हरा दिया है भारत ने। अब ये सीरीज जब दे रहा हूं कि ऋषभ पंत ने आलमी टेस्ट क्रिकेट में इतनी बढ़िया शुरुआत की नहीं थी। उन्हें टाइम लगा अच्छा खासा अपने आप को प्रूफ करने में। जितनी बढ़िया शुरुआत इन मुश्किल फंसी हुई पिचेस, जहां किधर गड्ढे से बढ़ के किधर चली जाए, इधर जितनी बढ़िया और जितनी मैच्योर शुरुआत ध्रुव जुरैल ने कर दी। मैन ऑफ द मैच ले उड़ा, और बिल्कुल ठीक ले उड़ा। यंग क्या मतलब, आप अंदाजा लगा लें। केएल राहुल नहीं, पंत नहीं, शामी नहीं, बुमराह नहीं, दूसरे टेस्ट में जडेजा नहीं, मतलब मैं बुमराह इस टेस्ट में बुमराह नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो अपने कामयाब खिलाड़ियों के अलावा खेले। रोहित शर्मा तो बिल्कुल ही यंग टीम लेके खेले। इंडिया ने जो आज सीरीज जीती है, 17 सीरीज लगातार जीतना भी यार हजम होना जरा मुश्किल है। ये तो बदस भी कर देता है उन टीम्स के लिए जिनके पास सारे वर्ल्ड क्लास हो। यार 17 भी कोई जीत सकता है बगैर वर्ल्ड क्लास के। ये तो जो सीरीज है मैं जो इंग्लैंड को मारी है बेसबॉल की बजाई है, इसमें आप अंदाजा लगा लीजिए कि यार ये वो सीरीज है जहां पर बेसबॉल ने अपने माइंडसेट आप पे थोप दिया था। वही कुछ रोहित शर्मा आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते नजर आए कि उन्होंने बताया कि हमने अपना माइंडसेट चेंज नहीं किया, हमने कोई प्रेशर नहीं लिया। हालांकि सेकंड टेस्ट के बाद जो हमारी सूरत-ए-हाल बनी है, मतलब वो यकीनन देखने वाला है कि इंडिया ने किस अंदाज से गेम को ओन करना शुरू किया। और फिर नए बच्चों के साथ यार नीचे अगर आप बैटिंग देखेंगे तो रिलायबल ही नहीं है। मतलब ये है कि यार चल जाए, अल्लाह करे चल जाए, दुआएं कैन इमेजिन ये वाली चीजें चल रही थी कि शायद सरफराज कर दिया, शायद पाटीदार कर दिया। तो मगर इन सब चीजों में से अगर आप पॉजिटिव निकालेंगे तो वो आपको जुरैल मिला है, जिसने अपनी पूरी कमिटमेंट के साथ आज यानी कि मैच खत्म होने तक उसके बल्ले में धार लगी हुई थी। यकीनन वो एक बड़ी रेस का घोड़ा आज नजर आया। जो कल उसने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुरैल ने कि मेरा जो ड्रीम है वो सीरीज की
उसकी ट्रॉफी उठाना है, और मेरे ख्याल में ट्रॉफी उसने इसी मैच में रोहित शर्मा के हाथ में पकड़ा दी कि अगला मैं खुला डुला खेलूंगा, जरा अपनी मर्जी से भी कुछ खेलने की कोशिश अगले में छक्के मारेगा वो सिर्फ। इंडिया की तारीख की, मतलब टेस्ट क्रिकेट की तारीख की यार एक नया बाब रकम कर दिया रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में कि 17 विन्स अपने अचीवमेंट है यार, ये मजाक मस्ती अपनी जगह भाई। आजमा खराब हो जाए लोगों का सुन के कि 17 भी सीरीज कोई बस फाइनल लग गए उसको 2, वरना उसके अलावा उसने पागल किया हुआ दुनिया को। आप अंदाजा लगा लीजिए, फाइनल 2 दफा टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, फिर वर्ल्ड कप का फाइनल, फिर एशिया कप का विनर रोहित शर्मा। तो आप सक्सेस स्टोरी अगर निकालेंगे तो ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल आप देखेंगे, यही ऐसी कुछ है जहां पर आपको थोड़ा बहुत मिलेगा। इवन वर्ल्ड कप भी आपका बड़ा जबरदस्त रहा है, उस एक मैच को शायद लोग माफ करते हैं, फैंस नहीं करते यार। साइकिल पे बिठा के इंग्लैंड भेज दिया उसने, माइकल वॉन को साइकिल पे बिठा के नासिर हुसैन को वापस भेज दिया। आज से साले ये दोनों आज मिलकर, क्या नाम है, माइकल वॉन सुबह से गुड मॉर्निंग जो उसने अपने ट्वीट शुरू किया है, और दोपहर तक उसको 1 घंटे के बाद तक उसको लग रहा था कि अब ली इंग्लैंड ने, और अब ली मतलब ऐसी ली पकड़ के शुभमन गिल ने। मैं उसके बाद ध्रुव जुरैल ने जैसा अंदर डाला है ना माइकल वॉन निकाल पाएगा ना नासिर हुसैन। नहीं, वो तो अंदर जाता देखकर ही दोनों भाग गया जी। माइकल बेवा और वो क्या नाम है नासिर मामू, तो देखते नहीं करते थे कि भाई इतना डाल देता है। पहली सीरीज हारे, और इंडिया ने 11 साल में अब तक अपने होम ग्राउंड्स पे कोई सीरीज नहीं हारी। नहीं, इंडिया में एक मैच हारता है उसके बाद ना कहीं से भी लाके पकड़ लेता है। हमने बहुत सीरीज देखी, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया देखी, अगेंस्ट न्यूजीलैंड देखी, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, बहुत दफा इंग्लैंड के खिलाफ 2016 उठा के देख लें, उसके बाद की देख लें आप उठा के। लेकिन हारे ये अपनी बैटिंग की वजह से हारे हैं, और जो क्लेफ की है बैटिंग लाइनअप इनकी 145 पे शायद, वहां पे लगता है कि इंग्लैंड ना इधर का रहा ना उधर का रहा। इंडिया थोड़ा मुश्किल जगह होती है। बुमराह जैसे बॉलर को आप रिवर्स मार रहे हैं, एक लग जाएगा, दूसरे में वो ले जाएगा आपको। एसजी का बॉल है, स्विंग है, एयर में तेज है वो, और बहुत सारी गलतियां हुई हैं इंग्लैंड से। जहां पे गेम को हाथ से छोड़ा है वहां छोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन ये लकी रहे कि पहला टेस्ट जीत गया, 190 की लीड खा के जीत गया, मतलब कि पहला मैच। तो इंडिया ने ट्रीटमेंट इनको किया है कि इनका बेस बॉल का जो बल्ला था ना वो भी तोड़ दिया, बॉल तो पिछवा दी। अभी खेलो, इंडिया में मुश्किल है। टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की तरह से खेला जाता है, उसकी टेस्ट क्रिकेट डिफरेंट तरीके से खेली जाती है। ये सारे मैच 4 दिन में तकरीबन खत्म हुए, एक मैच किया 5वें दिन पे गया हुआ है। तो बेसबॉल तो ये इंडिया ने सही मानों में इनके साथ किया है। ये हमारी जैसी टीमों को तो लिटा देते हैं ना। अभी पाकिस्तान में ही करके गए, पाकिस्तान में ही 3-0 इंग्लैंड करके गए बेसबॉल पे। जो बेसबॉल वाली अभी आप बात कर रहे थे टॉप, मेरे ख्याल में तो ये नई बोतल में वही पुरानी शराब है। और ये अगर इंग्लिश मीडिया नहीं होता ना इसको एक ट्विस्ट देने के लिए कि ये कोई बहुत ही अनोखी और कोई नई चीज आ गई है, नई फिलॉसफी आ गई है, क्योंकि इंग्लैंड ने किया है ना। ये वही वाली बात है कि इंग्लैंड ने 2015 के बाद जब पॉजिटिव क्रिकेट खेलना शुरू की, ओहो, क्योंकि इंग्लिश मीडिया की बहरहाल ये कॉमनवेल्थ के जो कंट्रीज हैं उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल एक है। इंडिया, पाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज जो है ना वो इंग्लिश मीडिया की तरफ देखते हैं और कहते हैं ओहो ये क्या चीज बना दी। क्रिकेट पार्टनरशिप है ध्रुव जुरैल की और शुभमन गिल की, दोनों रिलेटिवली यंग है। जुरैल तो बिल्कुल आपको ना रजिस्टर नजर आएगी यूपी के लोगों में। यूपी के लोग बहुत आगे के हैं भाई, तो ये यूपी के, हम भी यूपी के, तो तो आपको नजर आ गया है कि जुरैल ने जिस तरह जुर्रत का मुजाहरा किया। लेकिन फिर आते हैं ये 39 नॉट आउट कर दिया, बहुत मैच विनिंग इनिंग्स है इनकी। साथ में शुभमन गिल की भी आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी इनिंग्स थी। सीरीज के पहले दिन एक मैंने ट्वीट की थी, जैस बॉल बिगर देन बेसबॉल। अंग्रेजों को नसीब हुई है यहाँ पे 4-1 से। मुझे लगता है कि इंग्लैंड की टीम इस टेस्ट सीरीज में हारने वाली है। ये देखने के बाद पाकिस्तानियों ने भी अब खुशी मनाना शुरू कर दिया है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान को हराया था अंग्रेजों ने, ठीक उसी तरीके से अंग्रेजों को हरा दिया है भारत ने। अब ये सीरीज जब स्टार्ट हुई थी तब पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ ब्रिटिश मीडिया भी ये अंदाजे लगाना शुरू कर चुका था कि किस तरीके से ब्रिटिश जो टीम है वो एशिया की पिच पर अच्छा परफॉर्म करती है। एशिया में ब्रिटिश टीम का इतिहास है कि वो जहां भी जाती है एशिया के एशियन कंट्रीज में वो जीत कर ही आती है, और वो अपना एग्रेसिव क्रिकेट नहीं छोड़ती टेस्ट में भी। यानी कि वो टेस्ट में भी T20 की तरह खेलती है और उन्हें बेसबॉल कहा जाता है। अब ये जो उनकी बेसबॉल की टेक्निक है, इसी टेक्निक को भारतीयों ने वापिस बेसबॉल को दिखा दिया है कि हमारे पास तुमसे अच्छी बेसबॉल है। और भारतीय बेसबॉल के सामने अंग्रेजों की बेसबॉल फीकी पड़ चुकी है, और इसी तरीके से इंग्लैंड की टीम 3-1 से इस समय हार चुकी है। 4-1 हो जाएगा मुझे पक्का पता
आता है रोक नहीं पाएंगे इंग्लिश टीम। लेकिन जिस तरीके से इंग्लिश मीडिया मैच स्टार्ट होने से पहले ही कह रही थी कि यहाँ हम वही वैसा ही खेल के आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इंग्लिश टीम अच्छा परफॉर्म करके गई है, तो पाकिस्तान और इंडिया के पिचेस में वो सिमिलरिटी ढूंढने लग गए थे कि क्योंकि पाकिस्तान की पिच में पाकिस्तान के खिलाफ हमने अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए जब भारत की पिच पे हम खेलेंगे तो वहां भी हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वो भूल गए कि यहाँ पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ वो नहीं खेल रहे हैं, या भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ खेल रहे थे। और मजे की बात इस मैचेस में, इस सीरीज में ये थी कि इसमें विराट कोहली थे ही नहीं, हमारे बहुत से सीनियर टॉप प्लेयर नहीं थे, और हमारे जो यंग टैलेंट है, जिसे कहा जा सकता है कि भारत के बच्चों ने अंग्रेजी टीम को, इंग्लिश टीम को अच्छे तरीके से बेसबॉल सिखाकर उन्हें वापस भेज दिया है। और मैं पढ़ रहा था, बेन स्टोक्स ने एक इंटरव्यू में कहा था कि क्योंकि वो इस तरीके से खेले हैं और इस तरीके से वो हारे हैं, वो 3-1 से सीरीज हार चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इस बात का दुख नहीं हो रहा है कि वो 3-1 से सीरीज हार चुके हैं, क्योंकि भारत की टीम ने इतना शानदार प्रदर्शन किया है कि उनको उम्मीद नहीं थी कि भारत की टीम इतना शानदार प्रदर्शन कर पाएगी। इसलिए वो इंप्रेस हो चुके हैं भारत के यंगस्टर्स से। उनसे हारने के बाद भी उन्हें खुद पर यह विश्वास है कि हाँ, हमने बुरी क्रिकेट नहीं खेली है, इंडियन प्लेयर्स ने, इंडिया का जो यंग टैलेंट है उसने ही इतनी अच्छी क्रिकेट खेली है कि वो हमें डोमिनेट कर गया। यानी कि अगर इंग्लिश टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो पता लगता है कि उन्होंने भारतीय टीम से काफी कुछ सीखा है इस सीरीज में। दोस्तों, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया की इस टेस्ट सीरीज पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।